जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब लोग। और देखिए गणपति जी आए हुए हैं और मेरे को एक वाक्य याद आ गया पिछले साल का। जब पिछले साल गणपति जी आए थे तो थोड़े दिन पहले ही, लगा लो एक हफ्ता पहले, हमारे घर का फ़ैन ख़राब हो गया। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि फ़ैन नया लगवा लेते हैं, बार बार ख़राब हो रहा है। तो हम बेटे ने कहा ठीक है, हमने फ़ैन लगवा लिया। फ़ैन लगवा लिया और एक हफ्ता ही हुआ था, उसमें से बड़ी आवाज़ें आने लगी फ़ैन चलते चलते। मैंने कहा पता नहीं आवाज़ क्यों आ रही है, नया है बिल्कुल। और जिससे हमने लगवाया था उसको बुलाया तो वो कहता कि आप कंपनी में फ़ोन करो, कंपनी से बंदा आएगा वही देखेगा। अब उसने देखा नहीं, बिजली वाले को बुलाया लेकिन उसने देखा नहीं। वो कह रहा अगर मैं देखूँगा तो फिर वो देखते नहीं हैं, नाराज़ हो जाते हैं कंपनी वाले। मैंने कहा ऐसा भी होता है। तो हमने फिर कंपनी में फ़ोन कर दिया और गणपति जी हमारे घर आ गए। 2 दिन हो गए थे गणपति जी को आए हुए। तो कंपनी से बंदा आया फ़ैन ठीक करने। कह रहा क्या बात हो गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे बेटा, इसमें ना आवाज़ बहुत आ रही है पंखे में, और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि नींद नहीं आती रात को। कह रहा अच्छा मैं देख लेता हूँ अभी। फ़ैन चल रहा था उस वक्त जब वो आया, तो बंद कर दी। कहता बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ा ना, वो कह रहा आंटी आपका फ़ैन तो गिरने वाला है। मतलब ये गिरा क्यों नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैंने कहा गिरता कैसे, कोई गिरने देता तभी तो गिरता ना। मेरे गणपति बप्पा आए हुए हैं घर पे, तो जिससे वो सेवा करवा रहे हैं उनके ऊपर ही फ़ैन गिरने देते क्या? नहीं ना। अपनी मैया के ऊपर कैसे गिरने देते। कह रहे आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ैन कैसे टिका हुआ है। ये फ़ैन बिल्कुल, उसने मेरे को दिखाया कि बिल्कुल अटका हुआ था ज़रा सा, पेच ही नहीं था उसके अंदर। पेच मतलब था लेकिन ऐसे बिल्कुल टेढ़ा हो गया था और निकला हुआ था, जिस पेच के ज़रिए वो टिका होता है फ़ैन। तो वो कह रहा था, वो भी कहता कहता कमाल हो गया, मतलब अगर मैं आज नहीं आता ये पंखा गिर जाता। मैंने कहा अगर तू आज नहीं आता तब गिरता ना, तो आज आ गया। आज तो तेरे को गणपति जी ने बुला लिया, नहीं तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। मेरे ऊपर ही गिरता पंखा। तो कहते कैसे संकट टालते हैं गणपति देवा अपने भक्तों के ऊपर से, और संकट आने से पहले ही टल गया। और ये गणपति जी को आए हुए 2 दिन हुए थे, पिछले साल की बात है। मैंने कहा देखो कैसे कैसे संकट टलते हैं। और वो कह रहा था अगर आज मैं नहीं आता तो आज तो ज़रूर गिर जाता ये पंखा। तो ऐसे ही बस यही भाव है मेरे। मुझे लगता है कि मेरे सारे संकट भगवान जी टाल देते हैं। बहुत सारे संकट आते हैं मेरे ऊपर, बहुत संकट आते हैं। कहते हैं जो सेवा करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके ऊपर संकट बहुत आते हैं। इतने संकट आते हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती। अगर गिनवाने लगूँ ना आपको संकट, तो आप कहोगे क्या बोर कर दिया, बोर हो जाओगे आप सब। इतने संकट आते हैं और इतने संकटों में से मैं फिर निकल के बाहर आती हूँ। और एक बार तो मैंने बताया आपको कि सपने में मैंने अपने आप को मरा हुआ भी देखा, शमशान घाट में भी देखा। ऐसा देखा ना, बताया था मैंने अपनी वीडियो में। और संकट बहुत आते हैं, बहुत। कुछ ही दिन पड़ेंगे फिर कोई संकट आ जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन संकट आते रहते हैं। तो लोग यही पूछते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर संकट क्यों आते हैं। संकट आते हैं तो बचाता कौन है? संकट मोचन। बचाते भी तो वही प्रभु हैं। अब जो हमारे कर्म हैं, जो हमने भुगतने हैं पिछले जन्म के किए हुए या इस जन्म में किए, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हम ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, और वो भुगतने तो सब यहीं पे ही है। तो किसी ने पूछा था कि हम भक्ति बहुत करते हैं लेकिन संकट बहुत आते हैं। संकट सब पर आते हैं, बस संकट वही है जो आकर चला जाए, जल्दी से चला जाए। तो संकट तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। परमात्मा का नाम लेना कभी मत छोड़ना। बस वही वो है, और है क्या इस दुनिया में, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हिलता है पत्ता? कहते हैं ना कि हवा नहीं चल रही, देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा। जब तक प्रभु हवा नहीं चलाएंगे तब तक पत्ता नहीं हिलेगा। इतना बड़ा विशाल पेड़ होता है ना।
कितना विशाल पेड़ होता है, लेकिन उसका कोई पत्ता नहीं हिल रहा होता। कई बार हम देखते हैं, फिर हम देख कर कहते हैं देखो ना, इस पे तो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, बिल्कुल हवा नहीं है। तो वो भी ऊपर वाले की मर्जी होती है, हवा नहीं होती। और जब हवा होती है तो कितने पेड़ गिर जाते हैं हवा से। तो वही बात है ना, उस ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।